हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे उर्दू का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके अंदर जो उर्दू का जो पाठ्यक्रम है उसको हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी जिस भी कॉम्पिटिटिव का आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उर्दू से संबंधित, आप उसके पाठ्यक्रम को अपने पास में रखें और उस पाठ्यक्रम की जो भी विषय वस्तु है उसको, उर्दू की प्लेलिस्ट बनी हुई है उर्दू ग्रामर के नाम से हमारे चैनल पे, आप उससे मैच करके अपनी विषय वस्तु को पढ़ सकते हैं। इतना भरोसा दिलाता हूँ दोस्तों, इतनी गारंटी देता हूँ, आप अगर मेरा कंटेंट पढ़ लेंगे, उस कंटेंट से आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए चैप्टर बनाता हूँ। और दोस्तों, आज इसी कड़ी में मैं एक बार फिर से नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आपकी जो तैयारी है उसको और मजबूत कर सकूँ। आज मेरे टॉपिक का नाम है वाहिद और जमा। वैसे मैं एक वीडियो वाहिद और जमा पर बना चुका हूँ, अगर उससे पहले आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें। आज सिर्फ जो दोस्तों आपका जो चैप्टर है क्लास 9th कक्षा जो 9th की जो बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उस क्लास 9th की बुक्स में से मैं आपके कुछ इम्पोर्टेंट जो वाहिद और जमा हैं वो लेकर आया हूं। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इनकी भी सरसरी नज़र से एक बार ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड का जो पैटर्न है वो क्लास 10वीं तक की किताबों से आपको मतलब 90% उर्दू ग्रामर से संबंधित डाटा उसमें से मिल जाएगा। और हमारा कंटेंट जो है वो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और NCERT की बुक्स का ही कंटेंट है ज़्यादातर। तो आप बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस प्रयास पे आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों। वाहिद और जमा, वैसे मैंने इसमें जमा के भी 2-3 पार्ट हैं, जमा अल जमा और अपने इसमें जमा क्या फ़र्क है, इस पर भी मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, आप वो भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वाहिद का मतलब वही वो इसम जिससे किसी एक का होना ज़ाहिर हो, और जमा का मतलब जिससे किसी एक से ज़्यादा का ज़ाहिर हो। वही दोस्तों, वाहिद का मतलब हो गया सिंगुलर और जमा का मतलब हो गया दोस्तों प्लूरल, ठीक है ना, एक वचन या बहुवचन जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। तो कौन कौन से हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 9th की बुक्स में आपके देखें। अदब दोस्तों, अदब की जमा है आदाब, और अम्र का उमूर। इस तरीके से दोस्तों, अगर थोड़े से जो मुश्किल है ना, आप उनको तो ज़रूर 1-2 बार याद करने की कोशिश करें। बाब का अबवाब, बाब की जमा क्या है अबवाब। बाग की जमा क्या है बागात। असर की आसार, और उस्ताद की असातिज़ा, उस्ताद की जमा क्या है असातिज़ा। इसी तरीके से बरकत की जमा क्या है बरक़ात। जिस्म की जमा अजसाम। हाकिम की जमा हक्काम। ख़बर की जमा अखबार, और ख़िदमत की जमा खिदमात। दफ्तर की जमा दफातर। इसी तरीके से दोस्तों, रिसाला की जमा रिसाइल, और सवाल की जमा सवालात। रसाइल, रिसाला की जमा क्या है दोस्तों रसाइल, और शजर की जमा अशजार, और सिफ़त की जमा सिफ़ात। तरफ़ की जमा क्या है दोस्तों अतराफ़। लफ्ज़ की जमा अल्फाज। इसी तरीके से दोस्तों, गरीब की जमा क्या है गुरबा, और फ़र्द की जमा क्या है अफराद। फ़र्द की जमा क्या है दोस्तों अफराद। क़ैद की जमा क्या है दोस्तों क़ुयूद। क़ैद की जमा क्या है क़ुयूद, ये याद करना है दोस्तों आपको। किताब की जमा कुतुब। मौत की जमा अमवात। मदरसे की जमा मदारिस। हरफ की जमा हुरूफ। ख़याल की जमा ख़यालात, और दौर की जमा अदवार। ज़र्रा की जमा ज़र्रात। रस्म की जमा क्या है दोस्तों रसूम। सबब की जमा असबाब। शायर की जमा शुअरा, और साहिब की जमा साहिबान। अक़ीदा की जमा अक़ाइद। गैर की जमा अग़यार। फ़ैल की जमा अफ़आल। फ़ायदा का जमा फ़वाइद। फ़ायदा की जमा क्या है दोस्तों फ़वाइद। कसीदे की जमा कसाइद, और मस्जिद की जमा मसाजिद। मरसिया की जमा मरासी, और यौम की जमा अय्याम। तो दोस्तों, ये क्लास 9th के आपके जो बुक है उसमें से मैंने आपके ये चैप्टर उठाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कम से कम 1-2 बार आप इसको ज़रूर देखें। और ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिर्फ 5-7 नाम ऐसे हैं जो थोड़े से आपको मुश्किल पैदा करेंगे। कैसा लगा मेरा ये प्रयास, अपना कीमती मशवरा मुझे ज़रूर दें, और मिलते हैं एक नए वीडियो नए चैप्टर के साथ आपकी और उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए। और एक ही गुजारिश आपसे, अगर पसंद आया है मेरा ये प्रयास तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।
दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।